भारत की नदियाँ। प्रश्न संख्या 1, हिमालय पार की नदियाँ हैं। ऑप्शन ए सतलज, सिंधु, गंगा। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। या ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा नदी। तो हिमालय पार की नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, क्योंकि गंगा हिमालय पार की नदियाँ नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? मीन्स कौन सी नदी सबसे लंबी है, इसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, उससे छोटी गंगा, उससे छोटी गंगा फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, फिर गोदावरी, फिर गंगा। या ऑप्शन सी गंगा, इसके बाद गोदावरी, इसके बाद ब्रह्मपुत्र, इसके बाद नर्मदा। या ऑप्शन डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई सबसे बड़ी, इसके बाद गंगा की, इसके बाद गोदावरी की, इसके बाद नर्मदा की। क्योंकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर और गंगा की 2525 किलोमीटर होती है और गोदावरी की 1465 किलोमीटर और नर्मदा की 1312 किलोमीटर होती है। तो सबसे लंबी हुई ब्रह्मपुत्र, इसके बाद गंगा, इसके बाद गोदावरी, इसके बाद नर्मदा। ये देखो हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन है, तो वो है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और इरावदी जो है, ये सभी नदियाँ हिमालय पार की नदियाँ कहलाती है। प्रश्न संख्या 3, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? गोदावरी, कृष्ण नदी या महानदी या गंगा नदी? तो भारत की बृहत्तम नदी है गंगा नदी, उसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 4, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बाय विच नेम इज द रिवर गंगा नो इन बांग्लादेश? पद्मा के नाम से, या जमुना के नाम से, या मेघना के नाम से, या शंखू के नाम से? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से जानी जाती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। छठा क्वेश्चन, सुंदरबन की डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? विच रिवर फॉर्म्स द डेल्टा ऑफ सुंदरबन? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, या गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, या नर्मदा तापी नदी? तो सुंदरबन की डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से स्थित है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए नेपाल से तथा तिब्बत से, या तिब्बत तथा सिक्किम से, या उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत से, या उत्तराखंड तथा तिब्बत से? तो गंगा नदी उत्तराखंड की गोमुख माने से निकलती है, तिब्बत से निकलती है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? विच ऑफ द रिवर फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? यानी कि इन चार में से ऐसी कौन सी नदी है जो भारत से नहीं निकलती है? भारत से नहीं निकलती है। क्या कावेरी नदी, या नर्मदा नदी, या ब्रह्मपुत्र नदी, या गंगा नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत से नहीं निकलती है, क्योंकि ये तिब्बत जो कि चीन में पड़ता है वहाँ से निकलती है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सोन नदी पर, नर्मदा नदी पर, या महानदी पर, या गंगा नदी पर? तो नर्मदा नदी पर भारत में सबसे लंबा सड़क सेतु है, नर्मदा नदी पर। प्रश्न संख्या 10, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। ऑप्शन ए कावेरी नदी और गोदावरी नदी, या गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, या गंगा और सिंधु नदी, या ब्रह्मपुत्र और यमुना नदी? तो भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी।
तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो नदी निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली नदी जो सांगपो नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, तो यह भारत में किससे होकर प्रवेश करती है? असम से, या सिक्किम से, या ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन डी मणिपुर से। तो यह सिक्किम से प्रवेश करती है भारत में। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड सोरो ऑफ बिहार? गंगा नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गंडक नदी। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी तापी नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। जो तवा जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी एंड ऑप्शन डी बेतवा नदी। तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। प्रश्न संख्या 15, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाला नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न संख्या 16, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। प्रश्न संख्या 16, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? यानी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी निकलती है मानसरोवर झील के पास से? सिंधु नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशकारी नदी कहलाती है? नर्मदा नदी, ऑप्शन बी तापी नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी एंड ऑप्शन डी गंडक नदी। तो इनमें से एक विनाशकारी नदी कहलाती है कोसी नदी। कोसी नदी जो विनाशकारी नदी कहलाती है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की शोक कहलाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बंगाल? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी हुगली नदी एंड ऑप्शन डी दामोदर नदी। तो बंगाल की शोक कहलाती है दामोदर नदी। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे का मतलब कौन सी नदी है जो हिमालय पार से निकलती है? गंगा नदी, यमुना नदी, या सतलज नदी, या रावी नदी। तो इसका आंसर होगा सी सतलज नदी जो है हिमालय पार से निकलती है। प्रश्न संख्या 20, वो दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? ऑप्शन ए चंबल और बेतवा नदी, ऑप्शन बी चंबल और सोन नदी, ऑप्शन सी नर्मदा और सोन नदी, ऑप्शन डी नर्मदा और बेतवा नदी। तो इसका आंसर होगा नर्मदा और सोन नदी जो है वह अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है।
प्रश्न संख्या 21, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। द लॉन्गेस्ट रिवर अमॉन्ग द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया इज। ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई होती है 1465 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 22, पेनगंगा और वेनगंगा किसकी सहायक नदी है। पेनगंगा एंड वेनगंगा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी एंड ऑप्शन डी झेलम नदी। तो पेनगंगा और वेनगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। प्रश्न संख्या 23, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन ए तापी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी साबरमती नदी। तो नर्मदा नदी है इसका आंसर, जो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है, नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 24, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। द ओरिजिन ऑफ गोदावरी रिवर इज। ऑप्शन ए मुल्ताई नगर, ऑप्शन बी त्र्यंबक गांव, या ऑप्शन सी जनापा पहाड़ी, या ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक गांव। आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा 25, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। कावेरी नदी के मुहाने पर, या महानदी के मुहाने पर, या गोदावरी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, या तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। तो इसका आंसर होगा तापी नदी। तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है।